आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो 2025 में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। सिंधु घाटी में रहने वाले लोग जो थे वो लोग नगर का जो यानी शहर का जो निर्माण किया था उसकी योजना वो लोग कैसे किया था, जो नगर यानी शहर साफ सुथरा रहे, कैसे उसको स्वच्छ रखा जाए। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे। ये लोग नगर में रहते थे, वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। ये लोग ठीक तरह से नगर को बसाया था। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल जैसे अनेक यानी शहरों का निर्माण किया था, अनेक नगरों का निर्माण किया था। उनकी नगर व्यवस्था से संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय है। कुछ ऐसा प्रूफ मिला है जो उल्लेखनीय है। क्या? तो उनकी विशेषताएं, ये लोग कैसे स्वच्छ रखते थे अपने शहर को। तो देखिए एक नंबर क्या कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। वो लोग जो नगर जो बनाया गया था, एक योजना बनाया गया था पहले, यानी किस तरह बनाया जाएगा। इन लोगों ने यानी बिल्कुल सीधी सड़कों का व गलियों का निर्माण किया था, यानी ऐसे 90 डिग्री का, चाहे इधर हो, चाहे वह उत्तर से दक्षिण हो, चाहे दक्षिण से पूर्व की हो, पश्चिम से पूर्व की हो, और पश्चिम से यानी फिर दक्षिण हो। इस तरह से जो बनाया गया था, हर सड़क का जो निर्माण किया गया था वह सीधी यानी एंगल ऐसा बनाया गया था यानी 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है, इस तरह 90 डिग्री का कोण बने। क्योंकि हवा आने पर ये अपने से क्या हो जाए, यानी साफ हो जाए। जितना भी आप सड़क में क्या कचरा गिराते हैं, ठीक है, तो ये हवा आने पर ये क्या हो जाएगा, फिर साफ हो जाएगा अपने से। ठीक इस तरह योजनाबद्ध किया था। कह रहा इन लोगों ने बिल्कुल सीधी सड़कों व गलियों का निर्माण किया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, उनकी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी शानदार थी। ये लोग जो नाली जो बनाया था, ठीक है, नाला, ठीक है, ये पानी को निकासी करने के लिए, जल को निकासी करने के लिए जो नाली बनाई गई थी इतनी शानदार थी, यानी वहां कुछ भी नहीं रुकता था। हर यानी गंदा पानी यानी बह के चले जाते थे, ठीक है। और अभी जो नाली बना रहा है तो देखिएगा सड़क से यानी ऊंचा क्या है, नाली है, और जितना भी देख रहे हैं नाली में पूरा कचरा यानी क्या भरा पड़ा हुआ। तो पहले वैसा नहीं था, यानी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी शानदार थी, नालियां बड़ी सरलता से साफ हो जाती थी, ठीक। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्या करा, किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ने दिया जाता था। जहां से आपका सीमा है, जहां तक आपका सीमा है वहीं से आप अपना क्या कीजिए, घर दीजिए, घर बनाइए। ये नहीं जो यहाँ सड़क है तो इसके बगल में आप आ गए, ठीक। जहां तक आपका सीमा है वही कह रहा है, किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ने दिया जाता था, और न ही बर्तन पकाने वाली किसी भी भट्टी को नगर के अंदर बनाने की इजाजत दी जाती थी। मान लीजिए ये क्या है, नगर है, ठीक है, तो अगर आपको भट्टी बनाना है बर्तन बनाने के लिए तो पहले मिट्टी का बर्तन होता था। तो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए भट्टी की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें आग में उसको जलाया जाता है। तो आग में जलाने पर ये क्या बहुत ही ज्यादा क्या धुआं उत्पन्न करती है, जो पूरे क्षेत्र में क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। इसलिए कहा जाता था क्या, इस भट्टी को यहाँ नहीं बनाना है यानी कहाँ, नगर से बाहर बनाना है, ठीक है। और अभी देखिए जितने भी आप बड़े बड़े उद्योग जो देख रहे हैं नगर में ही होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ बर्तन पकाने वाले किसी भी भट्टी
को नगर के अंदर बनाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, इतना यानी योजनाबद्ध तरीके से वो लोग नगर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भागवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। थोड़ा सा यानी यहाँ बोल दिया गया है संक्षिप्त में। ठीक, इसमें आप थोड़ा सा भागवत गीता के बारे में कुछ टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, श्री भागवत गीता एक महत्वपूर्ण क्या उपदेशात्मक अंश है। ये जो आपको क्या करते हैं, महत्वपूर्ण यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या उपदेश देता है। इस अंश में श्री कृष्ण अर्जुन को यानी निष्कर्म, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था आप क्या कीजिए, निष्कर्म यानी आप ठीक तरह से अपना कार्य कीजिए। ठीक, और भक्ति का उपदेश देते हुए मनुष्य को यह समझाते हैं कि मानव को लगन और मेहनत अपने कर्म करना चाहिए। अपने क्या मेहनत से, लगन से यानी आप अपना कार्य करते जाइए, जैसे यानी अर्जुन को कहा था। और फल की प्राप्ति बात नहीं सोचना चाहिए, यानी आप फल के बारे में मत सोचिए, आपको फल अपने आप मिलेगा। आप भले करेंगे तो भला होगा, खराब कीजिएगा तो खराब होगा। भागवत गीता अत्यंत ही क्या है, लोकप्रिय ग्रंथ है, क्योंकि यह बहुत सारे लोग यानी इसको पढ़ता है, क्योंकि इससे बहुत सारे जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है वही सब यानी क्वेश्चन फिर अगला एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यही तक।